तो हेलो गाइस, कैसे आप सुनो। मैं जब की एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोतो डेज का एपिसोड 7। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि शिन उस आदमी से लड़ा होता है और वहीं पर वो 14 साल का लड़का कहने लगता है कि इसने मेरे हर मूव को कैसे जाना और क्या ये इसका लक था। और इधर शिन कहने लगता है कि मैंने साकामोतो से कहा था जब हम एयरप्लेन पर चढ़ रहे थे कि तुम मेरा मदद नहीं करना क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग होके तुम्हारा मदद करना है। और इधर वो 14 साल का लड़का और दोबारा उस पर हमला करने लगता है जिसकी वजह से शिन उसे पकड़कर उसके स्वॉर्ड को कट कर देता है और फिर उस पर बंदूक भी रख देता है और कहने लगता है कि तुम्हारे पास जो बुलेट है वो मुझे दे दो और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। तो फिर वो उसे बुलेट देने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो रो रहा होता है। तो शिन कहने लगता है कि ये क्यों। तो वो कहने लगता है कि मैं छोटा बच्चा हो, तुम 21 साल के हो, तुम मुझसे फाइट कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती और मेरा स्वॉर्ड भी तोड़ दिया जिसकी वजह से इसके पैसे कौन भरेगा। तो शिन कहने लगता है कि तुम फिर यहीं पर आए क्यों थे। तो कहने लगता है कि यहीं पर मैं इसलिए आया था कि मैं जेसीसी में जाकर कुछ कनेक्शन बना लूँ और इसके बाद ऑर्डर को ज्वाइन कर लूँ। तो शिन कहने लगता है कि ऐसे नहीं होता और तुम्हें इसके लिए काफी कड़ी मेहनत करनी होगी। और तब हम उस लड़की और सकामोतो को देखते हैं जहाँ पर सकामोतो उस गर्ल से वो बंदूक दे देता है और कहने लगता है कि तुम्हें इसे कैसे चलाना है मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और फिर उस गर्ल को वो गन चलाना भी सिखा देता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ हम एग्जामिनर को देखते हैं जो कि कैमरा पकड़कर लोगों से लड़ रहा होता है। तो वहीं पर वो काफी ज्यादा तेजी के साथ जाके अपना चांस देखकर उन सारों की ही गर्दन उड़ा देता है और लगता है इन सारे एग्जामिनर में जो है ना सबसे तेज एग्जामिनर होता है। और तब हम इधर फिर से शीना और उस लड़की को देखते हैं जो कि फिर से एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर कैमरामैन आ जाता है और शीनू से देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो कानागुरा है और सबसे खतरनाक डायरेक्टर जिसकी फिल्म में जो है ना काफी ज्यादा मशहूर है और मैं तुम्हारे साथ सेल्फी खींचना चाहता हूँ। लेकिन इधर वो 14 साल का लड़का कहने लगता है कि इसकी क्या फिल्में होंगे और उसकी फिल्मों के इंसल्ट करने लगता है जिसकी वजह से कानागुरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि अब मुझे तुमसे लड़ना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर सकामोतो आ जाता है और उस पर शूट कर लेता है और कहने लगता है कि तुम खतरनाक हो, शिनी से दूर रहो। लेकिन हम देखते हैं कि कानागुरा जो है ना अपना बंदूक लेकर एक पायलट का सर उड़ा देता है जिसकी वजह से जहाज फिर नीचे जा रहा होता है और कहने लगता है कि ऐसे हवाई में मैं तुम लोगों के ऊपर एक फिल्म बनाऊंगा। और फिर वहीं पर अपने एक कैमरे से शूट कर लेता है जिसकी वजह से काफी बड़ा धमाका हो जाता है और वो एयरप्लेन जो है ना तबाह हो जाता है जिसकी वजह से फिर सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम क्या करें, नीचे हम गिरेंगे तो मर जाएंगे और सूखने लगते हैं स्काई में। और इधर सकामोतो कानागुरा पर हमला भी कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि स्काई की वजह से वो आसमान में होने की वजह से उससे कुछ ऐसी तरीके से नहीं लड़ा होता और कहने लगता है कि अभी हमें नीचे की फिक्र करनी चाहिए कि क्या हम नीचे बच सकते हैं कि नहीं। तो फिर वहीं पर सकामोतो के पास जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि मुझे एक आइडिया आया है और तुम सारे लोग मुझे अपनी क्लॉथ दो। तो वहीं पर 5-6 लोग उसे अपनी क्लॉथ दे देते हैं जिसकी वजह से वो उसे सील कर एक पैराशूट टाइप का चीज बना लेता है और कहने लगते हैं कि इससे हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे बचने के। और फिर ऐसे ही हो जाता है, वो उस पैराशूट की वजह से पानी में गिर कर बच जाते हैं। लेकिन तब वो लड़की कहने लगती है कि ऐसी भी मैं मरूंगी क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती। लेकिन सकामोतो वहीं पर आकर उस लड़की को बचा लेता है और ऊपर आकर उन लोगों के पास एक बुलेट होता है। तो सकामोतो कहने लगता है कि लड़की तुम इस बुलेट को ले लो क्योंकि इस बार तुमने इसे जीता है हमारा जान बचा के। तो ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि मैं भी किसी काम की आई। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और हाँ, इस बार मैं काफी ज्यादा लेट हुआ क्योंकि मेरे थोड़े काम थे, लेकिन अब से हर दिन वीडियो आएगी तो आपने उसे मिस नहीं करना। और अब तक के लिए गुड बाय।